आपके बताए गए टेक्निक से हम एआईबी में कुछ हद तक क्वेश्चंस तो कर पा रहे हैं, बट क्रिमिनल लॉ जैसे ही आता है ना, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, सीआरपीसी, आईपीसी, तो इतने बैरक में किस क्वेश्चन के लिए कौन सा बैरक उठाएं, कहाँ पे आंसर मिलेगा, समझ ही नहीं आ रहा है। डोंट वरी, ये तो काफी स्वाभाविक है क्योंकि क्रिमिनल लॉ वैसे थोड़ा कंफ्यूजन होता ही है। तो आज के लेक्चर में मैं क्रिमिनल लॉ के 3 अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन कर रही हूँ, ताकि आप समझ जाएँ, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए तो कैसे करना है, ठीक है? तो चलिए बैरक्स लेके आ जाइए, मेरे साथ-साथ आप भी कर लेना। मैंने लिया है एआईबी के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मैं डिस्कस कर रही हूँ, एआईबी 17 का क्वेश्चन पेपर का था। यहाँ पर एक स्पेसिफिक चीज़ पूछी, एक-एक करके क्लूज़ को ढूँढेंगे, साथ-साथ ढूँढेंगे एंड देखेंगे कैसे इस क्वेश्चन का करना है, ठीक है? चलिए, अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस मे नॉट बी ग्रांटेड बेल। वो पूछ रहे हैं एक अक्यूज्ड को बेल कब नहीं मिलेगी, मे नॉट बी ग्रांटेड बेल, अंडर व्हिच सेक्शन करके उन्होंने एक सेक्शन नंबर दे दिया 438 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो वो कह रहे हैं 438 ऑफ सीआरपीसी के अंदर एक अक्यूज्ड को बेल कब नहीं मिलेगी करके उन्होंने खुद कुछ ऑफेंसेस दे रखा है। इफ ही इज फॉलोइंग अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस, वो वही पूछ रहे हैं, कुछ ऑफेंस का लिस्ट दे दिया है। यहाँ पर आईपीसी के ऑफेंसेस का लिस्ट है। इनमें से एक अक्यूज्ड अगर कोई भी ऑफेंस करता है, इनमें से उनमें से ऐसा कौन सा ऑफेंस है जिसके लिए उसको बेल नहीं मिलेगा एज पर सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी। मैम मेरे को तो आंसर क्या ही पता, मेरे को सच में नहीं पता। देखिए, अगर आपके पास एक क्वेश्चन है एंड आपको पता ही नहीं है क्या करना है, तो क्या याद रखना है? आपको याद रखना है मेरी ये आवाज़। एग्ज़ाम में बैठे-बैठे स्ट्रेस में भी आपको अभी जो बता रही हूँ ना, ये मेरी आवाज़ आपके मन में आना है चाहिए। क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं पता हो, फिर भी कामली ढूँढना आपके पास बैरक्ट का नाम है क्या? क्वेश्चन में कोई हिंट है क्या बैरक्ट का नाम देते हुए? वो हो जाता है आपका स्टेप 1। आपको पहला-पहला हिंट ढूँढना है बैरक्ट का नाम। एंड बैरक का नाम मिल जाए तो नेक्स्ट स्टेप में ढूंढना है कामली, क्वेश्चन पता हो ना पता हो फिर भी कामली बैठ के ढूंढो, क्या मेरे को सेक्शन का नंबर का कोई हिंट दे रहे हैं क्या, ये ढूंढना है। स्टेप 1, स्टेप 2 ये ढूंढो। अब जैसे ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं, नीचे तो ऑफेंसेस है, उन सबको छोड़िए। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, एक तो आपको दिख रहा है ना सीआरपीसी लिखा है, यानी फर्स्ट हिंट मुझे मिल गया बैरक का नाम। अब सीआरपीसी के बैरक तो बहुत बड़ा है, उसमें कौन सा सेक्शन पे जाएंगे, सेक्शन 438 पे जाएँगे, हिंट नंबर 2 भी मुझे मिल गया। तो अब मैं क्या करूँगी, हिंट 1, हिंट 2 इन दोनों को यूज़ करते हुए तुरंत मैं चली जाऊँगी कहाँ पर, अपने सीआरपीसी बैरक खोलूँगी। सीआरपीसी के 438 मैं खोलूँगी एंड अब मुझे क्या करना है, उन्होंने बहुत सारी लंबी लिस्ट तो दे रखी है ऑफेंसेस, 376 ए, 376 ए बी, डी बी, ऐसा करके उन्होंने एक बहुत लंबी लिस्ट दे रखी है। क्या वो सेक्शन नंबर जो आईपीसी के सेक्शन नंबर उन्होंने जो बताया क्वेश्चन में, जो भी बाकी की इंफॉर्मेशन है, क्या वो मुझे यहाँ पर मिलेगा कि नहीं, ये देखना है। कहीं लोग क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, मैम सीआरपीसी भी लिखा है, यहाँ पर आईपीसी भी लिखा है, क्या खोलना है। ये इस कंफ्यूजन में मत रहिए, जो भी हो स्टेप बाय स्टेप ही सोचना है। अगर आप ये स्टेप बाय स्टेप का थिंकिंग लगा के चलते हैं ना, तो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हैं एग्जाम हॉल में। कामली आपको यही प्रोसीजर फॉलो कर। तो अच्छा, ये वाला जब मैंने खोल लिया 438, एक-एक करके देखो, ये जो सेक्शन नंबर यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने, क्या ये सब चीज़ें उसमें कहीं न कहीं लिखा है क्या? आप ये सर्च करो। ए, डी, डीबी, एडी ये लिखा है क्या? तो सीआरपीसी में एक-एक करके आप सर्च करते हैं, बैरक लेके मेरे साथ-साथ ही चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये देखना एंड में लिखा है, कुछ सेक्शन के नंबर है 3763, फिर लिखा है एबी, डीए, डीबी। हाँ, ये वाले तो हमें चाहिए ना, ए बी डी ए डी बी ये चाहिए, तो क्वेश्चन में आ जाओ फिर। डी बी है, ए बी है, तो दो चीजें हैं जहां पर बैरक में मेंशन है। बैरक में क्या मेंशन है इनके बारे में, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई, यानी इस सेक्शन के अंदर उनको बेल नहीं मिलेगी। अगर उनका अरेस्ट होता है किस ऑफेंसेस के लिए, इन ऑफेंसेस के लिए, आईपीसी के इन ऑफेंसेस के लिए उनका अरेस्ट होता है, तो एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिल पाता है। तो ए बी एंड डी ए डी बी ये तो कवर्ड है। तो इसमें इनमें से देखना कौन से वाले हमारे क्वेश्चन में आते हैं, डी बी ए बी, तो ये दोनों हमारे क्वेश्चन के हैं, है ना। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन के हिसाब से जो भी 376 डीबी के अक्यूज्ड होंगे या 376 एबी के अक्यूज्ड होंगे, इनको बेल नहीं मिलेगी, क्योंकि लॉ में लिखा गया है। कौन से लॉ में लिखा गया है, 438 के सेक्शन में ही नीचे नीचे उन्होंने लिख रखा है।
438 का जो एंटिसिपेटरी बेल होता है, इन लोगों को नहीं मिलता, इन अक्यूज्ड को नहीं मिलता। तो क्वेश्चन में तो वही पूछ रहे हैं, मे नॉट बी ग्रांटेड बेल, बेल कब नहीं मिलेगी? तो आपको वो वाला आंसर मार्क करना है जहां पर ये 3 एंड 4 का की आपको ऑप्शन में दिख रहा है, वो वाला मार्क करना है, वो वाला कोड। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए स्टेप बाय स्टेप अगर आप सोचते हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। एक साथ आईपीसी भी ढूंढने लगेंगे, एक साथ सीआरपीसी भी ढूंढने लगेंगे तो प्रॉब्लम होगा। जैसे क्वेश्चन में दे रखा है एक एक करके आना। सीआरपीसी पहले खोले हैं, 438 खोले हैं, उसमें हमने आईपीसी को ढूंढा है। ठीक, अब दिस इज वन क्वेश्चन, बट क्या सब में ऐसे ही इजीली हिंट्स मिल जाएंगे? नहीं। उस क्वेश्चन में क्या करना है वो भी बता देती हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू विमेन विथ इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी अंडर बीएनएस इज विच काइंड ऑफ ऑफेंस? यहाँ पर उन्होंने क्या किया, देखिए इस क्वेश्चन में, ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहे हैं असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू विमेन विथ इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी। इनफैक्ट ये पूरा जो चीज है ना वो ऑफेंस का नाम, सारे ऑफेंसेस के नाम छोटे मोटे नहीं होते। थेफ्ट, मर्डर ऐसे छोटे छोटे नहीं होते, बड़े वाले ऑफेंस के नाम भी होते हैं। जैसे यहाँ पर ये पूरा ऑफेंस का नाम ही है, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू विमेन विथ इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी। ये पूरा ऑफेंस का ही नाम है, ऑफेंस नेम। तो इस ऑफेंस जो बीएनएस का ऑफेंस, ये किस प्रकार का ऑफेंस है? काइंड मतलब टाइप ऑफ ऑफेंस, या किस प्रकार का ऑफेंस है? कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल, नॉन बेलेबल, ये बताना है। अब हमें कैसे पता? बहुत सारे ऑफेंसेस हैं। करेक्ट, जब भी ऐसे पूछते, देखिए अगर वो बीएनएस का ऑफेंस के बारे में पूछते हैं तो ये जो आंसर है टाइप का, वो आपको बीएनएसएस के शेड्यूल में मिलेगा। ये वाला पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर वो बीएनएस के ऑफेंस किस प्रकार का है ये पूछते हैं क्वेश्चन में, तो उसका जो जवाब है, आंसर है, आपको बीएनएसएस के शेड्यूल में मिलेगा। अगर वो आईपीसी का कोई ऑफेंस का नाम देते हैं और पूछते हैं कि ये आईपीसी का ऑफेंस किस प्रकार का ऑफेंस है आप बताइए, तो आप तब सीआरपीसी के शेड्यूल में चेक करेंगे। यहाँ पर उन्होंने बीएनएस दिया है तो मैं बीएनएसएस के शेड्यूल में आके चेक करूँ। तो अब बीएनएसएस का शेड्यूल कहाँ मिलता है मैम? किसी भी बैरक्ट में, जैसे बीएनएसएस पता है तो आप बीएनएसएस खोल लीजिए। किसी भी बैरक्ट के एंड में जहां पर सारे सेक्शंस खत्म हो जाते हैं, उसके बाद एंड में आती है आपके शेड्यूल। तो शेड्यूल हमेशा कहाँ होता है? सारे सेक्शंस खत्म होने के बाद। किसी भी बैरक्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन भी वैसे ही होता है, यहाँ पर भी वैसे ही। 531 पे सारे सेक्शन खत्म बीएनएसएस बैरक्ट के, उसके बाद आती है हमारी फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में क्या लिखा होता है? बीएनएस के जितने भी ऑफेंसेस हैं उन सारे ऑफेंसेस का एक लिस्ट देते हैं, एक टेबल होता है जहां पर लिखा होता है कि क्या वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है, क्या वो ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। एंड अगर कोर्ट पे जाते हैं तो कौन से कोर्ट में वो केस चलेगा, वो क्रिमिनल ट्रायल कौन से कोर्ट में चलेगा, ये सब समझाते हैं, राइट? तो अब क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं किस प्रकार का है ये, तो उस टाइप को समझने के लिए हमें यही टेबल, शेड्यूल वाला टेबल खोलना पड़ता। एंड हमारा जो ऑफेंस है, इंटेंट टू आउटरेज मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन, उसके बारे में आपको यहाँ पर ढूंढनी पड़ेगी। यहाँ पे बहुत सारे ऑफेंसेस होते हैं, एक एक करके आपको ढूंढना पड़ेगा। ये तो वुमेन रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, तो वुमेन के रिलेशन में ही होगा, तो रेप के बाद कहीं ना कहीं वो होना चाहिए। तो रेप वाले ऑफेंसेस के बाद हम बाकी वुमेन वाले ऑफेंसेस पे आ जाते हैं। तो एक एक करके हुए, जैसे आपने देखा मैं ऐसे आपसे बात करते करते मैं सर्च कर रही थी, सर्च करते करते यहाँ पे मैं आ गई। तो देखना यहाँ पर क्या लिखा है, जो मेरा ऑफेंस का नाम है वो यहाँ लिखा है, असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू विमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, यहाँ लिखा है, देख रहे हो? हाँ, एंड इसका क्लासिफिकेशन क्या दिया है उन्होंने? कॉग्निजेबल कहा है, नॉन बेलेबल कहा है, एनी मैजिस्ट्रेट कोर्ट के पास जा सकती है केस। इसमें पनिशमेंट क्या है वो भी उन्होंने शॉर्ट में यहाँ दे दिया है, मिनिमम 1 ईयर हो सकता है, मैक्सिमम 5 ईयर्स हो सकता है करके। तो कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल केस होता है ये, है ना? तो अब ऑप्शन में आना, कहाँ है कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल? ऑप्शन सी में है। तो कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, ये रहा आपका आंसर। तो आंसर आपको क्या टिक करके आना है? तो जैसे इस केस में पूछते हैं ना, बेलेबल या नॉन बेलेबल टाइप के बारे में पूछते हैं, टाइप के बारे में पूछे तो आपको शेड्यूल में चेक करना है। आईपीसी का ऑफेंस है तो सीआरपीसी शेड्यूल, बीएनएस का ऑफेंस है तो बीएनएसएस के शेड्यूल में। एंड पहला क्वेश्चन, और इसमें फर्क आप समझ रहे हो, पहला क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं किस हालातों में बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी ये सीआरपीसी या बीएनएसएस का मामला है, जहां पर लॉ लिखी है कि इन केसेस में आप दोगे, इन केसेस में बेल नहीं दोगे। ये सब सीआरपीसी बीएनएसएस।
में है, सीआरपीसी पुराना लॉ, बीएनएसएस नया लॉ। ये अलग क्वेश्चन है, ये डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन है। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन था जो हम आपने डिस्कस किया, ये डिफरेंट है। इसमें टाइप ऑफ ऑफेंस के बारे में पूछ रहे हैं। टाइप ऑफ ऑफेंस यानी शेड्यूल हमने चेक किया, ठीक है, दोनों में फर्क समझे। अब चलिए चलते हैं तीसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस इज नॉट कॉम्पाउंडेबल। अब वो पूछ रहे हैं नॉट कॉम्पाउंडेबल के बारे में। ये तो अलग है, वहां पे तो बेलेबल नॉन बेलेबल था, बट ये जो हमारा शेड्यूल था ना मैम, अभी जो आपने दिखाया था, इसमें कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, मैजिस्ट्रेट, पनिशमेंट था। यहाँ पर कॉम्पाउंडेबल नॉन कॉम्पाउंडेबल शब्द ही नहीं है ना मैम। यहाँ पर ही लिखते थे वो कॉम्पाउंडेबल नॉन कॉम्पाउंडेबल, लिखते तो अच्छा होता। हाँ जी, लिखते तो अच्छा होता, पर उन्होंने लिखा नहीं है। एंड क्वेश्चन में तो उन्होंने पूछ लिया कॉम्पाउंडेबल नॉन कॉम्पाउंडेबल, बताओ अब कैसे करेंगे। इसका भी एक सोल्यूशन। एंड सोल्यूशन क्या है मैम? ये सोल्यूशन भी आपको बीएनएसएस से ही मिलेगा। बीएनएसएस ही क्यों लिया है आपने? देखिए यहाँ पर क्या है, बीएनएस के नंबर है ना। जब भी क्वेश्चन में आपको जो सेक्शन नंबर दे रहे हैं, बेलेबल, नॉन बेलेबल, कॉम्पाउंडेबल, नॉन कॉम्पाउंडेबल, जो भी हो, ऐसा पूछते हुए अगर आपको आईपीसी के सेक्शन नंबर दे रहे हैं, तो आईपीसी का है तो सीआरपीसी का बैरक्ट उठाएंगे। यहाँ पर उन्होंने ऑफेंस के लिए बीएनएस के नंबर दिए हैं, तो आप नए लॉ के नंबर है तो नए लॉ में ही चेक करेंगे बीएनएसएस। तो कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल अगर पूछते हैं तो चलिए मेरे साथ एक बार आप बैराक खोल लीजिए। ये रहा बैराक, मैंने लिया है, ये कौन सा लिया है? बीएनएसएस का बैराक लिया है। बीएनएसएस के बैराक में सेक्शन 359, एक सेकेंड वीडियो को पॉज करके देख लेना, बैराक लेके आना। ऐसे एक लंबी चौड़ी लिस्ट दिख रही है कि नहीं? चेक करो। सेक्शन 359 में ऐसा कंपाउंडिंग का ऑफेंसेस का एक लंबा सा लिस्ट दिख। देखिए अगर अभी भी AIB 21 की प्रिपरेशन में आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो हमारी लास्ट मोमेंट की कोर्स है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोर्स, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। 299 रुपीज का है बस। हम लगभग 6 से 7 घंटे के लेक्चर होंगे उसमें। 20 सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगी मैं। तो अगर कुछ और पढ़ने का टाइम भी नहीं हो, बस वो 6 से 7 घंटे का रिकॉर्डिंग आपने देख लिया है, वो 20 सब्जेक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ है, पीडीएफ में हिंदी इंग्लिश दोनों के क्वेश्चन होंगे। अगर आप सिर्फ उतना भी पढ़ के चले गए तो भी आपका AIB 21 निकालने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो लास्ट मोमेंट पे भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट में, तो आप वहां पर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो लेके आ गए क्या आपका ये बैरक, बीएनएसएस के बैरक में 359 खोल लिया आपने। देखिए 359 में 2 टेबल होते हैं। एक टेबल होता है जहां पर आप बिना कोर्ट के परमिशन के, बिना कोर्ट के परमिशन के डायरेक्टली आप सेटलमेंट कर सकते हो। कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल का मतलब वही होता है जहां पर सेटलमेंट आप आउट ऑफ कोर्ट कर सकते हो। सारे क्रिमिनल केसेस में आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं कर सकते, बट कुछ केसेस में कंपाउंडिंग अलाउड है जहां पर आप सेटलमेंट कर सकते हो। वहां पर टेबल 1 करके एक होगा, पहला एक टेबल होगा। एंड उसके बाद एक बार मेरे साथ साथ ही आप भी खुद के बैराक में देख लेना, जैसे एक टेबल खत्म होता है फिर से दूसरा टेबल भी स्टार्ट हो जाता है। दूसरा टेबल में भी लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस होते हैं एंड वहां पर भी सेटलमेंट हो सकती है, वहां पर भी सेटलमेंट हो सकती है, बट परमिशन ऑफ द कोर्ट चाहिए। ठीक है, तो वहां पर भी आप सेटल करके केस खत्म कर सकते हो, बट कोर्ट का परमिशन चाहिए होता है। तो दो दो टेबल है। एक टेबल में बिना कोर्ट के परमिशन वाला पहला टेबल होता है एंड सेकेंड वाला होता है जो विद परमिशन ऑफ द कोर्ट। अब मैम क्वेश्चन में जो है उन्होंने कुछ सेक्शन नंबर दे रखे हैं, हमें बस कंपेयर करना है। ये जो टेबल है सेटलमेंट करने का कंपाउंडिंग टेबल, अगर इस टेबल में वो ऑफेंस है, अगर इस टेबल में वो नंबर है, वो बीएनएस का ऑफेंस का नंबर इसमें आ रहा है, तो हम कहेंगे हाँ जी कॉम्पाउंडेबल ऑफेंस है। अगर इसमें उनका नंबर नहीं आ रहा है, उस बीएनएस का सेक्शन नंबर नहीं आ रहा है, वैसे वालों को हम कहेंगे नॉन कॉम्पाउंडेबल। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन में देखना 302, 303, 317, ये तीनों ही आपको उस टेबल में मिलेंगे। ढूंढना एक बार मेरे साथ साथ आप भी ढूंढ। ये बीएनएसएस बैराक का 359 में ये रहा 302 है, हाँ जी है, 303 है। फिर ऐसे आप देखते हुए नीचे आएंगे तो 317 का सेक्शन नंबर भी उन्होंने दे रखा है। यानी ये जो तीन है 302, 303, 317, ये सारे क्या हो गए? ये सारे हो गए हैं कॉम्पाउंडेबल ऑफेंसेस। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से क्या मार्क करना है? हिसाब से हमें चाहिए नॉन कॉम्पाउंडेबल। तो 301 जो उस टेबल में नहीं है वो हमारा आंसर हो गया नॉन कंपाउंडिंग वाला। तो ऐसा करके आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहिए। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस का अलग अलग टेक्निक होता है, बट आई होप ये तीन में जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं इन तीनों में आपको क्लैरिटी आ गया। अब
किस क्वेश्चन के लिए कहाँ ढूँढ, ठीक है? अब ये एआईबी का आखिरी हफ्ता है, बहुत सारा कंटेंट लेके आऊँगी। इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स, लास्ट मोमेंट पे क्या करना है, न क्या नहीं करना है, ये सब समझाती रहूँगी चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करना।